नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न कल से आगे करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? पहला कथन है आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा होती है, बिल्कुल कथन सही है। अगला है मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो सीएम की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, यह भी कथन सही है आपके। अगला है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी व्यक्ति के दंड की क्षमा करना, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का अधिकार भी राज्यपाल को होता है। तो ये भी कथन आपके सही है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस पद्धति के आधार पर? तो कॉलेजियम पद्धति की सिफारिश के आधार पर ही करता है। कॉलेजियम पद्धति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति। यहाँ पर आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का भी उल्लेख आपके यहीं पर देख रखा है अनुच्छेद 164 के अंदर। अनुच्छेद 164 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करेगा। ये उल्लेख आपके अनुच्छेद 164 में है और राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख आपके अनुच्छेद 163 में है। तो इनको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति के तहत किसी व्यक्ति की दंड को क्षमा कर सकता है, तो समाधान की शक्तियां आपके राज्यपाल की अनुच्छेद 161 के तहत है। तो इनको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है आपके भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। नियुक्त किया जा सकता है, जबकि इसने क्या लिखा था कि नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा कथन है आपके भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बात भी आपके बिल्कुल गलत है। अगला है भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति इसे कभी भी हटा सकता है। तो हटाने का उल्लेख या कारणों का उल्लेख कहीं पर भी संविधान में नहीं हुआ है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। फिर अगला है विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उप राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये भी कथन आपके गलत है। संघ शासित प्रदेशों के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उप राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर बढ़ते आगे। अगला है निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर है किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते
उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो राज्यपाल नियुक्त होने के बाद में उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी और ना ही उसके खिलाफ कोई दंडिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अगर कोई मामला पहले का है और व्यक्तिगत मामला है तो उस समय राज्यपाल को 2 माह पूर्व नोटिस देकर, 2 माह पूर्व सूचना देकर ऐसी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। केवल व्यक्तिगत मामलों के अंदर, व्यक्तिगत मामले जो भी पहले के हैं तो उसमें भी आपको 2 माह पूर्व सूचना देकर ही ऐसी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तो ये कथन आपके सही हो जाएगा। अगला है, राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं है। तो ये बात आपके बिल्कुल गलत है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है, राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। अगला है, राज्यपाल को विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला, राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति नहीं होती है। तो राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति होती है। राज्यपाल के पास न्यायिक शक्ति होती है जिसके तहत अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 233 के तहत। तो न्यायिक शक्ति उसके पास होती है। तो कथन आपके कौन से सही हो जाएंगे? 1 और 3, 1 और 3 कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है क्योंकि विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा से मिलकर ही गठित होता है और राज्यपाल उसका अनिवार्य अंग है। जबकि विधानसभा विधानमंडल का अनिवार्य अंग होता है, अनिवार्य अंग, और विधान परिषद आपके वैकल्पिक अंग होता है। विधान परिषद हर राज्य में होना जरूरी नहीं है क्योंकि ये वैकल्पिक प्रावधान है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल के, यहां पर मिसप्रिंट हो गया, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, तो उसमें आपको याद रखना है रघुकुल तिलक ऐसे राज्यपाल थे जिनको बर्खास्त किया गया था। फिर लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां हैं? राज्यपाल की कौन सी स्वविवेक की शक्तियां हैं? तो पहला ऑप्शन है आपके, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, ये कथन सही है आपके। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तो मंत्रियों की नियुक्ति करना, ये आपके मंत्रियों की नियुक्ति सीएम की सलाह से करता है, तो स्वविवेक से नहीं करता है। यहाँ पर केवल पूछा क्या आपसे, स्वविवेक की शक्ति कौन सी है। तीसरा है आपके, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना। तो ये उसकी स्वविवेक की शक्ति है कि वो किस विधेयक को राष्ट्रीय महत्व का माने और किसको राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे। तो ये 3 तो 1 से सही हो जाएगा आपके। फिर है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, राज्य सरकार के लिए कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी स्वविवेक की शक्तियां हैं। तो स्वविवेक की शक्तियों में हो जाएगा आपके, एक तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो वो किसी के कहने से सिफारिश नहीं करेगा, वो स्वविवेक से करेगा। और राष्ट्रपति के विचारार्थ भी कोई विधेयक है तो वो आरक्षित स्वविवेक से रखता है। तो इसके अंदर 1 और 3 हो जाएगा आपका उत्तर। फिर बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र रहकर कर सकता है, अर्थात स्वविवेक से कर सकता है। तो स्वविवेक से कौन कौन से कार्य कर सकता है? तो पहला है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहना। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने के लिए
ये अपने विवेक के आधार पर ही कहता है, स्व विवेक के आधार पर, तो ये कथन सही है आपके। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना है, तो ये भी आपके स्व विवेक के आधार पर कर सकता है, क्योंकि अगर किसी सीएम को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को सीएम मुख्य राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। फिर है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, तो पुनर्विचार हेतु राज्यपाल अपने स्व विवेक से ही लौटा सकता है, तो ये भी उसकी स्व विवेक की शक्ति के अधीन आता है। अगला है राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, तो सीएम से सूचना मांगने का भी अधिकार है, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। तो चारों कथन सही हो जाएंगे। इसमें आपको याद रखना है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने के लिए राज्यपाल कहता है, और राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को, सबसे बड़ी बहुमत दल, यानी विधानसभा में किस दल को बहुमत मिला है, सबसे बड़े बहुमत दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। फिर ये स्व विवेक से करता है। फिर अगर किसी सरकार को, सीएम को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो उसको बर्खास्त स्व विवेक से कर सकता है। फिर है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, तो पुनर्विचार के लिए भी अनुच्छेद 200 के तहत जब लौटाता है तो वो भी स्वयं स्व विवेक से करता है। और अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी विधेयक या किसी सूचना को मांग सकता है मुख्यमंत्री के माध्यम से। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को सूचना उपलब्ध करवाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, तो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, ये कथन आपके सही है। अगला है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी कथन आपके सही है। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में है, तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्तियों का उल्लेख है, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 361 में है, तो ये कथन आपके बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल की पद का शपथ का उल्लेख आपके अनुच्छेद 159 के अंदर है, अनुच्छेद 159 के तहत है, जिसके तहत हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ दिलाता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपके राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरा है आपके उसकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है अधिकतम, तो अधिकतम 35 वर्ष नहीं है, न्यूनतम 35 वर्ष तय कर रखी है, तो ये भी कथन आपके गलत हो जाएगा। फिर है उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये योग्यता का भी निर्धारण नहीं है। अगला राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी या संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये भी बात आपके बिल्कुल सही है, तो ये कथन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि राज्यपाल पद की योग्यता में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा आपके? राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख का मतलब कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होगा और मंत्रिपरिषद की सहायता से वो कार्य करेगा। फिर बढ़ते आगे। निम्न में से कौन से कथन असत्य है? निम्न में से कौन से कथन असत्य है? यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो
उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है कि किस अनुपात में राज्यों द्वारा देय होगा। तो ये कथन आपके सही है। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का अनुमोदन राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। अध्यादेश को सत्र शुरू हो जाने के बाद में अधिकतम अवधि आपके 6 सप्ताह रहती है। 6 सप्ताह के अंदर उसको अनुमोदित करना होता है, पारित करना होता है। तो ये भी कथन सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो राज्यपाल पद का कार्यकाल भी आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक ही पद पर बना रहता है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका राज्यपाल को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदावधि से पूर्व पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये कथन आपके बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है और हटाने के कारणों का उल्लेख आपके संविधान में उल्लेखित नहीं है। केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल कार्य करता है। तो इस बात को ध्यान रखना आपको। फिर बढ़ते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 165 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पहला कथन है आपके, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने के पूर्व नहीं हटाया जा सकता। तो ये कथन आपके गलत है, क्योंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो कार्य करता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद भी अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो ये भी कथन गलत है। राज्यपाल जब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले, यानी तब तक वो पद पर बना रहता है। 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद में भी पद पर ही रहता है। तो ये कथन भी आपके गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नहीं रह सकता, जबकि वो 5 वर्ष के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बना रहता है। तो दोनों ही कथन गलत है आपके, ना तो एक और ना दो, दोनों ही आपके गलत है। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है आपके, राष्ट्रपति एवं राज्यपालों पर उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सिविल कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। इसके बाद में आपके, राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो ये भी कथन सही है आपके। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश थी, जिनकी जयंती 13 फरवरी के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखे जाते हैं। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब चारों कथन आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि पदावधि के दौरान राज्यपाल पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फिर दूसरा हो जाएगा, वेतन भत्ते, राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, जबकि पेंशन केंद्र से दी जाती है, क्योंकि इसकी नियुक्ति कहाँ से होती है? नियुक्ति केंद्र से की जाती है। इसीलिए इनको पेंशन कहाँ से मिलती है? रिटायरमेंट के बाद में भारत की संचित निधि से, जबकि वेतन कहाँ से मिलता है? राज्य की संचित निधि से। फिर प्रथम, किसी भी राज्य की बात करें तो प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली थी आपके सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुई थी, और इनके जन्म दिवस को अपन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उनका जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आता है 8 मार्च को। तो ये भी थोड़ा याद रखना। और विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखे जाते हैं, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय आपके विधानसभा का अध्यक्ष करता है। राज्य में
विधानसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि केंद्र के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय। फिर बढ़ते हैं, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ में कौन शामिल है? तो अधीनस्थ अधिकारियों की बात करें तो आपके अधीनस्थ अधिकारी में आते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद, क्योंकि अनुच्छेद 154 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करता है, तो अधीनस्थ में आ जाएगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। इसकी सलाह से ही राज्यपाल कार्य करता है। तो अधीनस्थों में आप कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो नंबर 1 आपके मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष की नियुक्ति भी आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर है जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है। फिर है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य पुलिस महानिदेशक, इसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल नहीं करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और लोक सेवा आयोग का उल्लेख, लोक सेवा आयोग का उल्लेख आपके अनुच्छेद 315 के अंदर दे रखा है। फिर है राज्य महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता का पद आपके अनुच्छेद 165 के अंदर है, जिसके अंदर अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर बढ़ते आगे, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है आपके, राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, विधायी शक्तियां व सैन्य शक्तियां प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सैन्य शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती है, ये केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त होती है। तो एक तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। अगला है, राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, राज्यपाल विभिन्न मंत्रियों में सरकार का आवंटन करता है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, राज्यपाल विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति, या अपन कह सकते हैं विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, चलो छोड़ो इसको। श्री दरबारा सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। पद पर रहते हुए मृत्यु किनकी हुई थी? दरबारा सिंह की हुई थी, ये प्रथम व्यक्ति थे। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है। तो गलत कौन से हो जाएंगे आपके? पहला कथन आपके गलत है बिल्कुल ही, और इसके बाद में ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है। तो 1 और 3 ऑप्शन में आया नहीं है। आपको यहाँ पर गलत वाला कौन सा याद रखना है? एक ही याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, राज्यपाल विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, जबकि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने का अधिकार सीएम को है, जबकि मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार किसे है? राज्यपाल को है, और सीएम की सलाह से ही उनकी नियुक्ति की जाती है। फिर बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो अनुच्छेद 175, राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार। तो संदेश भेजने का अधिकार आपके अनुच्छेद 175 में है। तो ये कथन आपके सही है। अगला है अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला अनुच्छेद 192, चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर राज्यपाल विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। तो विधानसभा के सदस्यों को भ्रष्टाचार के आधार पर राज्यपाल अयोग्य घोषित कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 163(2) के तहत राज्य विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत
करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है राज्य विधान परिषद में, तो राज्य विधान परिषद की संरचना आपके अनुच्छेद 171 के अंदर है, अनुच्छेद 171 के अंदर है, जबकि यहाँ पर अनुच्छेद आपके 163 दो दिया हुआ है। तो राज्यपाल अनुच्छेद 175 अनुच्छेद 171 के तहत 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्य विधान परिषद में, मनोनीत करता है विधान परिषद में अनुच्छेद 171 के तहत। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। और ये भी याद रखना अनुच्छेद 163 के अंदर आपके राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है, राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है। फिर बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? तो राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्ति होती है। फिर अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अगला है वीटो पावर, तो वीटो पावर का भी प्रयोग राज्यपाल कर सकता है। अगला है परामर्शकारी शक्ति, तो ये परामर्शकारी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है। परामर्शकारी शक्ति में याद रखना ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक मामलों में सलाह ले सकता है, परामर्श कर सकता है। तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत ऐसा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार नहीं है। तो इस बात को आपको याद रखना है। स्वविवेक की शक्ति के अंदर किसी व्यक्ति को सीएम नियुक्त करना है, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं हो तो वो स्वविवेक की शक्ति होती है। कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ अगर आरक्षित रखना है तो ये भी उसकी स्वविवेक की शक्ति होती है। अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आपके अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और वीटो पावर का मतलब है राज्यपाल को वीटो पावर प्राप्त है। आप साधारण विधेयक को वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है। फिर बढ़ते वित्तीय शक्ति में, वित्तीय शक्ति में आपको याद रखना है राज्य के धन विधेयक, राज्य के धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखे जाएंगे। तो ये राज्यपाल की कैसी वित्तीय शक्ति हो जाएगी। और राज्यपाल राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो ये भी उसकी क्या हो जाएगी, वित्तीय शक्ति हो जाएगी। फिर बढ़ते आगे, अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है आपके 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है, 7वें संविधान से ये तय किया गया था। अगला है राज्यपाल मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है। तो सीएम की सलाह से विधानसभा को भंग भी कर सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला है आपके राज्यपाल पद का उल्लेख भाग 9 और अनुच्छेद 152 में मिलता है। ये कथन आपके गलत है। भाग 6 के अंदर तो है, लेकिन राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 के अंदर है, अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल पद का उल्लेख है। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। फिर है अगला, अध्यादेश को रद्द करने व वापस लेने की शक्ति राज्य विधानमंडल व राज्यपाल के पास है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्यादेश वापस लेने का अधिकार राज्यपाल या राज्य विधानमंडल को है। तो ये भी आपके सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ये सही हो जाएगा आपका। फिर बढ़ते आगे, राज्यपाल धन विधेयक पर कौन से वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? धन विधेयक पर कौन से वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो आपको याद रखना है राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। तो पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है, तो इस प्रकार का वीटो का प्रयोग वो
धन विधेयकों पर नहीं कर सकता। इसे कहेंगे अपन निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, जब एक बार पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक राज्यपाल भेजता है तो उसे अपन कहते हैं निलंबनकारी वीटो। जबकि धन विधेयकों पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही सदन के अंदर रखा जाता है, और धन विधेयक सबसे पहले आपके विधानसभा के अंदर ही रखा जाता है, और अगर केंद्र के अंदर है तो लोकसभा के अंदर रखा जाता है। चलो, तो ये आपके राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए थे, और इनके आधार पर आपको तैयारी जारी रखनी है। धन्यवाद।